नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। आज की इस खास रिपोर्ट में बात करेंगे भारत की तेल नीति में हो रहे बड़े रणनीतिक बदलाव की, रूस से दूरी और मिडिल ईस्ट से बढ़ती नजदीकी की। सबसे अहम सवाल, क्या तेल की ये चाल अमेरिका के साथ ट्रेड डील का रास्ता खोलेगी? यूक्रेन युद्ध के बाद जिसने भारत को सस्ता तेल दिया, आज उसी रूस से भारत धीरे धीरे पीछे हटता दिख रहा है। आखिर क्यों बदल रही है भारत की तेल खरीद रणनीति और इसके क्या होंगे आर्थिक और भू राजनीतिक असर? पूरी तस्वीर समझते हैं इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। 2022 यूक्रेन युद्ध शुरू होता है। पश्चिमी देश रूस पर भारी प्रतिबंध लगाते हैं। यूरोप और अमेरिका रूसी तेल खरीदना कम कर देते हैं और इसी मौके को भारत ने आर्थिक मौके में बदला। रूस ने भारत को भारी डिस्काउंट पर क्रूड ऑयल दिया, कभी $20 प्रति बैरल तक सस्ता। नतीजा ये हुआ कि रूस भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल सप्लायर बन गया। भारत की रिफाइनरियों को सस्ता कच्चा तेल मिला। भारत ने महंगाई को काबू में रखा, लेकिन यही फैसला अमेरिका और यूरोप को चुभने लगा। अमेरिका का साफ आरोप था कि भारत रूसी तेल खरीद कर रूस की युद्ध मशीन को फंड कर रहा है। हालांकि भारत का जवाब था, हम प्रतिबंधों का उल्लंघन नहीं कर रहे, हम अपनी ऊर्जा सुरक्षा देख रहे हैं। लेकिन पर्दे के पीछे दबाव बढ़ता रहा। भारत की तेल रिफाइनरी कंपनियां अब अपनी कच्चे तेल क्रूड ऑयल की खरीद की रणनीति बदल रही हैं। वो रूस से खरीद कम कर रही हैं और मिडिल ईस्ट के देशों से ज्यादा तेल मांगने पर जोर दे रही हैं। माना यह जा रहा है कि इस कदम से भारत को अमेरिका के साथ ट्रेड डील करने और टैरिफ कम कराने में मदद मिल सकती है। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद 2022 में भारत ने सस्ता रूसी तेल बड़ी मात्रा में खरीदा। रूस भारत का सबसे बड़ा सप्लायर बना, लेकिन इस पर पश्चिमी देशों खासकर अमेरिका और यूरोप ने नाराजगी जताई, क्योंकि उनका यह कहना है कि तेल से मिलने वाली कमाई रूस यूक्रेन युद्ध के लिए इस्तेमाल हो रही है। अब हालात बदल रहे हैं। ओपेक के फैसलों के बाद मिडिल ईस्ट के देशों का उत्पादन बढ़ा है, जिससे बाजार में सप्लाई अच्छी बनी हुई है और दामों पर ज्यादा दबाव भी नहीं पड़ रहा। इसका फायदा उठाकर भारत वहां से खरीद बढ़ा रहा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी स्तर पर हुई बातचीत के बाद भारतीय रिफाइनरीज ने रूस से तेल खरीद कम करना शुरू कर दिया। सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की एजेंसी अब हर हफ्ते ये डेटा जुटा रही है कि भारत रूस और अमेरिका से कितना तेल खरीद रहा है। हाल ही में भारत पेट्रोलियम ने इराक और ओमान से तेल खरीद के लिए 1 साल का टेंडर दिया। इसके तहत ट्रैफिगुरा नाम की ट्रेडिंग कंपनी अप्रैल से हर तिमाही ओमान के 4 कार्गो सप्लाई करेगी, वो भी दुबई रेट से सस्ता। इसके अलावा बीपीसीएल यूएई से तेल खरीदने की तैयारी में भी है। अमेरिका पहले से भारत के साथ ट्रेड डेफिसिट कम करना चाहता है। इसी वजह से उसने पिछले साल रूसी तेल की भारी खरीद को लेकर भारतीय सामान पर इंपोर्ट टैरिफ बढ़ाकर 50% कर दी। हिंदुस्तान पेट्रोलियम, मंगलोर रिफाइनरी और कुछ प्राइवेट कंपनीज पहले ही रूसी तेल की खरीद बंद कर चुकी हैं। दिसंबर में भारत का रूस से तेल आयात पिछले 2 साल के सबसे निचले स्तर पर आ गया, जबकि ओपेक देशों से आयात बढ़ा है। मिडिल ईस्ट के अलावा भारत अब अफ्रीका, साउथ अमेरिका और अमेरिका से भी ज्यादा तेल खरीद रहा है। साथ ही वेनेजुएला से तेल खरीदने के विकल्प पर भी विचार किया जा रहा है। कुल मिलाकर भारत अब तेल खरीद में संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव कम हो और व्यापारिक रिश्ते मजबूत बने रहें। सबसे बड़ा सवाल, क्या रूस से दूरी बनाकर भारत अमेरिका को मना पाएगा? एक्सपर्ट्स मानते हैं इससे ट्रेड डील की राह आसान होगी, अमेरिका का दबाव कम हो सकता है, लेकिन भारत रूस से पूरी तरह नाता नहीं तोड़ेगा, क्योंकि रूस अभी भी सस्ता, भरोसेमंद लॉन्ग टर्म पार्टनर है। भारत की नीति साफ है, ना किसी का पिट्ठू, ना किसी से दुश्मनी, सिर्फ अपने हित। कुल मिलाकर भारत अब तेल खरीद में बैलेंसिंग एक्ट कर रहा है। रूस से दूरी, मिडिल ईस्ट से नजदीकी, अमेरिका को संदेश, लेकिन अपने फायदे पहले। आप क्या मानते हैं? क्या ये रणनीति भारत को फायदा पहुंचाएगी या रूस के साथ रिश्तों में खटास आएगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब।